हाय एलपन दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक है एसएस सीरीज में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए 972 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। 972 देखो इसने दिया है यहाँ पे 972 दिया। अब गुणा करें, इसको किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि पूर्ण घन बन जाए। अब पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करें दोस्तों, इसमें 3-3 के जोड़े बनने चाहिए। कितने? 3-3 के जोड़े बनने चाहिए। देखते हैं 2 से लगाएं तो 2 चौक 8, 17, 2 8 16 और 12, 2 चौक 12। फिर 2 से लगाएं 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से लगाएं 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 3 9 27 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पे इस 3 का जोड़ा बन गया। देखो 2 गुणित 2, 2 कितने बार? 2 बार आया। 1 2 3 4 5 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5। अब ये देखना है दोस्तों कि इस 3 का तो जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे ये 2 का जोड़ा नहीं बन रहा और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। इस 3 के जोड़े बनाने के लिए एक 3 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा और 2 का जोड़ा बनाने के लिए एक 2 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। यानी कि 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 से अगर संख्या को गुणा करें तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? 6 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 का गुणा इधर कर दे तो 2 घन बन जाएगा और इधर भी घन बन जाएगा। तो यानी कि 6 इसका राइट आंसर होगा। 6 का गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी संख्या। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, कैसे बताएंगे दोस्तों? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों 9999। अब इसकी वजह से गुणनखंड करें अपन। देखो पहले इसका वर्गमूल ले लें। क्या करें? इसका वर्गमूल ले लें। पूर्ण घन बनाने के लिए पूर्ण घन हो, जो पूर्ण घन हो, है ना? तो पूर्ण घन होने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसको देखो इसका सही ऑप्शन होगा 9261। 9261 इसका अगर गुणा करें, देखो इसमें तो यहाँ पे पूर्ण घन नहीं होगा। इसको सोल्व करेंगे ना, ये पूर्ण घन नहीं होगा, क्योंकि 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, फिर 3 से लगाएं 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3। अब ये 11 से जाएगा, 11 एकम 11 0, 11 एकम 11 101। अब ये पूर्ण घन की स्थिति में नहीं आ रही है, क्योंकि गुणनखंड ऐसे नहीं बन रहे। इसके जो 3 बार इसके गुणनखंड नहीं हो रहे। तो सही उत्तर क्या होगा? 9261। देखो इसको 3 से लगाएंगे, 11। देखो 11 से लगाएं, 11 8 88 और 88 90 4, 4 पे 6 46, 11 चौक 44, 2 बचे। तो 9261 तो 11 से भी 11, 3 से जाएगा। देखो 3 3 9, भाग नहीं गया 0, 24 3 8 24, 3 7 21। 3 से जाएगा 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 पे 3 9 27। फिर 3 से जाएगा 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9। 7 से जाएगा 7 चौक 28 28 और 7 9 63। 7 से जाएगा 7 बार, 7 से जाएगा 1 बार। यानी कि इस 7 का घन बन गया, इसका घन बन गया। यानी कि 3 × 7 बराबर 21 का घनमूल है। किसका घनमूल है? 21 का।
तो इज द राइट आंसर। अगला है दोस्तों, देखिए रूट में दिया इसने 16 दिया, 512 दिया, यहाँ 3 दिया इसने, गुणित 8 दिया। देखो तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये रूट पहले इस क्वेश्चन को पहले अंदर वालों को पहले सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखो 512 में कितना होगा, 8 की पावर 3 होगी, ये 16 था ही सही, और यहाँ पे रूट में यहाँ पे 3 है, तो देखो 512 इसकी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये इंटू 8 की पावर 1 हो जाएगी, ये 1 है, ठीक है। और यहाँ इसकी 3 पावर है, तो देखो ये 8 पर ऐसे रख दो, इस 3 पावर को अगर सोल्व करेंगे तो 8 की 3 पावर आ रही, और यहाँ पे 16 इंटू ये 8 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 8, ये रह जाएगा, और 3 से 3 कट गया, तीन से 3 कट गया, और इस 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3 होगी इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ 2 रह जाएगा, तो 16 और 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 और 16 का रूट कितना होगा, 16 इज द राइट आंसर। तो नीचे नहीं आएगा, 16 इज द राइट आंसर। 16 इसमें 512 दिया, देखो अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर दिया है 3025, और अपनों को निकालना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब बराबर क्या होगा, ये पूछा है इसने। तो यहाँ से दोस्तों इस जगह से अपन क्या 2 का क्यूब अगर कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 2 का क्यूब कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 का क्यूब बच गया, प्लस यहाँ 2 का क्यूब बच गया, प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और 2 का क्यूब का मतलब कितना होगा 8, और इस पूरी संख्या की जगह क्या है, ये संख्या की जगह 325 है, 3025, 8 × 40 की सी पर 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की सी पर असले 2 और 2 इधर आ गया, 8 के 24, 24,200 इज द राइट आंसर। 24,200 इज द राइट आंसर। बस ये लास्ट है बॉर्डर। हाँ अगला है 1 - 1/2 और 1 - 1/3, 1 - 1/4 और 1 - 1/,
20 बराबर क्या होगा देखो। तो यहाँ 2 है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 2 माइनस 1 यानी कि 1/2, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2, 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3, 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3/4, 20 में से 1 गया तो 19/20 है ना। अब 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 से 4, 19 से 19 गया बराबर 1/20। इज द राइट आंसर। 1/20 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दो संख्याओं का योगफल 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। देखो द a प्लस बी बराबर तो 9 दे रखा। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो उसका मान, अंकों का मान पलट जाता है। देखो अब संख्या आपने सामने यहाँ लिख देता हूँ मैं, 36, 63, 27 और 72, ये 4 संख्या है। ये कह रहा है ये प्लस दोनों का अंकों का योग 9 है। तो यहाँ से 36 से अपन ज्वाइन करेंगे तो 3 + 6 बराबर, देखो 36 को अगर चेक करते तो 3 + 6 बराबर 9 आ गए। एक बात सही होगी। अब 36 में से 45 घटा दें तो 6 में से 5 गया तो 1 और 36, ये तो -9 हो जाएगा, जो कुछ भी पलट नहीं रहा। 63 में से अगर 45 घटाते तो 13 में से 5 गए तो 9, 8 और यहाँ 5 में 4 गए तो 18, ये भी नहीं आ रहा। 27 में जाएगा तो ये -72 में देखते हैं। देखो 72 को देखते हैं तो 7 + 2 बराबर 9 हो गए। ठीक है, एक बात तो शर्त पूरी होगी। और ये 72 में से 45 अगर माइनस करें तो 12 में से 5 गए तो 7 और 6 में 4 गए तो 2, तो ये है 72 और क्या आया इसका 27। देखो इसका अंक पलट गया है, इकाई वाला दाही पे आ गया और दाही वाला इकाई पे आ गया। इकाई वाला अंक दाही पे आ गया और दाही वाला अंक इकाई पे आ गया। तो इसके अंक पलटे, यानी किससे पलटे 72 से। तो 72 इज द राइट आंसर। 27 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रथम 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। 5 के प्रथम 15 गुणज, देखो गुणज प्रथम 15 गुणजों का औसत ये पूछा इसने। तो देखो पहला है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तरी 15 है ना। और लास्ट वाला कौन सा होगा 15 पूछा तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, लास्ट वाला 75 होगा। अब देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा। 10 और 5 का अंतर 5, 15 और 10 का अंतर 5, यानी कि अंतर डिफरेंस इक्वल है। औसत निकालने के लिए क्या दोस्तों एक शर्त है कि अगर उसका दो संख्याओं के बीच में अगर औसत अगर इक्वल यानी समान आता हो तो क्या करेंगे। देखो तो पहला अंक और लास्ट वाला अंक इन दोनों जोड़ दें तो पहला अंक 5 है प्लस लास्ट 75/2, 75/5 80/2 बराबर कितना है 40 इज द राइट आंसर। 40 इज द राइट आंसर।
25 छात्रों औसत आयु 17। यदि इसमें एक शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष वृद्धि होती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो 25 छात्र हैं कि औसत आयु कितनी है 17, तो कुल वर्ष 17, तो 25, 17 पंजे 85 का 5 असला 8, 17 2 34 और 8 42। फिर कह रहा है कि यदि इनमें एक शिक्षक की आयु शामिल कर दिया है तो यहाँ शिक्षक की आयु शामिल करना तो कितना हो जाएगा 26 और 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है यानी कि 18 हो जाएगा। तो 18 पंजे 90, 18 छेंगे 108, असला 10, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 10 46। इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 8 गए तो 3 बचे, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 43 वर्ष। शिक्षक की आयु कितनी होगी 43 ईयर्स इज़ द राइट आंसर। शिक्षक की आयु कितनी होगी 43 वर्ष होगी। शिक्षक की आयु कितनी होगी 43 वर्ष होगी। अगला है 4 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 27। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखो अगला क्या कह रहा है, चार क्रमागत सम संख्याओं को औसत। देखो सम का औसत 27। चार क्रमागत सम संख्या को औसत कितना दे रहा है 27 दे रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे A B C D ये 4 संख्या है। औसत यानी सेंटर की संख्या, बीच की संख्या। तो ये 27 दे रहा। अब ये संख्या कौन सी है सामने, तो 7 के बाद क्या होगी 28 होगी, फिर इसके बाद क्या होगी 30 होगा, इससे पहले 26 होगा, इससे पहले 24 होगा। तो बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या 30 आ गई इज द राइट आंसर। बड़ी संख्या क्या आ गई इसकी 30 इज द राइट आंसर। अगला है MPPS में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं और 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। देखो वेन आरेख से समझेंगे इसको। देखो ये है अंग्रेजी का और ये है गणित का। और अंग्रेजी में कितने 70% है और गणित का कितना है 80% है और दोनों का 10% यहाँ आएगा, ये बीच में दोनों का रहता है। अब 10% तो ये आ गया तो बचे कितना 60%, फिर ये 10% तो ये आ गया, बचा कितना 70% और 7 ने 8 ने 6 14 140%। जब ये 100 से ऊपर जाता है तो ये 100 में से ही घटता है। किससे घटता है 100 में से। कम हो तो भी 100 में से और अधिक तो हो तो भी 100 में से ही घटता है। कितना बचा 40%। अब 40% क्या है अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने इसके, उत्तीर्ण कितना हो गया 60% और 60% का मान कितना है 144। तो 1% का मान कितना होगा, देखो इसको काट लें 6 कम 6 दूनी 12 6 चौक 24
10% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना होगा 240। 100% का मान कितना होगा 240। परीक्षा में कुल कितने 240 विद्यार्थी हैं, 240। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।